हजरात मोहतरम, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह जल्ल शानुहु के फजलो एहसान से हम गुनाहगार इस पाक बारगाह में सजदा के लिए हाजिर हैं। बर्फ कतरा कतरा करके पिघल ही जाती है, बर्फ फायदामंद उसके लिए रहती है जो इसे काम में लाए, इस्तेमाल करे। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही बर्फ है। हम दिन दिन रात रात करके गुजार रहे हैं। इसमें जो वक्त अल्लाह की याद, नेकी, इबादत में गुजरे, समझो वो काम में लग गया, उसका नफा है। और जो वक्त हम गफलत गुनाह में बर्बाद कर चुके, वो हमारा नहीं रहा, बोझ है। अल्लाह हमें एहसास नसीब फरमा दे, अपनी इबादत बंदगी की तौफीक बख्शें, ईमान पर जिए, आमाल वाले दिन और रातें अल्लाह अपने फजल से ईमान कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी रूटीन में ये बात शामिल है, हम ऐसे ही करते हैं। अपने घर का पता, एड्रेस उसे बताते हैं, अपने घर की राह उसे दिखाते हैं जिसके साथ हमारा कोई ताल्लुक होता है या बनाना चाहते हैं, या पहले से मौजूद ताल्लुक कायम रखना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है, यानी किसी के साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं और आइंदा के लिए हम बनाना भी नहीं चाहते, और पहले से मौजूद कोई ताल्लुक है तो उसे बाकी भी नहीं रखना चाहते, तो उसे अपने घर का रास्ता, पता, एड्रेस नहीं बताता। आज के लफ्जों में उसे अपने तक पहुंचने नहीं देते, एक्सेस नहीं देते। यहां एक जुमला साथ ही लग जाए तो फायदा से खाली नहीं। इंसानी ताल्लुकात, यानी हम एक दूसरे से थोड़े या ज्यादा जिस तरह के भी ताल्लुकात बनाते हैं, उसकी कोई ना कोई बुनियाद होती है। फिर आज के लफ्ज बोले तो आपस का इंटरेस्ट होता है। ये बुनियाद समझने की है, ये
आपस का इंटरेस्ट समझने का है। दुनिया में रहना है, कारोबार भी करना है, एक दूसरे से जरूरतें भी वाबस्ता हैं। तो इसलिए एक दूसरे से आपस के इंटरेस्ट के लिए ताल्लुकात भी होंगे, रखने पड़ते हैं। लेकिन देखना ये चाहिए कि जितने आपस के ताल्लुकात हैं या बना रहे हैं, क्या उन ताल्लुकात में किसी ताल्लुक की बुनियाद दीन भी है, कलमा भी है, नेकी भी है? क्या आपस का इंटरेस्ट 1500 दुनिया के कामों से ऊपर जाकर इस बुनियाद पर भी है कि इसके साथ ताल्लुक से मुझे ईमानी फायदा होगा, दीनी फायदा होगा, नेकी का फायदा होगा? हम अपने ताल्लुकात की बुनियादें चेक करें, बार बार चेक करें। आपस के ताल्लुक की बुनियादें, एक दूसरे के साथ ताल्लुक का इंटरेस्ट क्या है? अगर यही 1500 दुनिया के काम जरूरतें ही हैं, तो फिर जिंदगी के अंदर इन ताल्लुकात से यही कुछ आएगा। और अगर कुछ ताल्लुक हमारे ऐसे भी हैं जिनकी बुनियाद कलमा है, ईमान है, नेकी है, इसी बुनियाद पर ताल्लुक बनाए हैं, रखे हुए हैं, चला रहे हैं, तो फिर जिंदगी में ये चीजें ईमान, नेकी भी आएगी। अर्ज कर रहा, बुनियाद समझा रहा, ताल्लुक कायम रखना है, नया बनाना है, ताल्लुक बाकी रखना है, जारी रखना है। उसी इंसान को हम खुद तक पहुंचने का रास्ता देते हैं, मौका देते हैं। जिससे ताल्लुक ही नहीं रखना, उसे घर का पता भी नहीं बताता। हैरान होंगे अगर तवज्जो रखें, अल्लाह जल्ल शानुहु भी ऊपर देखें, जिसके साथ ताल्लुक बनाना चाहते हैं, नया ताल्लुक, या पहले से मौजूद ताल्लुक को जारी रखना चाहते हैं, बाकी रखना चाहते हैं, या अपने बंदे के साथ ताल्लुक को बढ़ाना चाहते हैं, फिर उसे अपना रास्ता देते हैं, अपने घर का पता बताते हैं, अपनी जात तक पहुंचने का मौका देते हैं, सहूलत देते हैं, हालात बनाते हैं कि वो हम तक पहुंच आए। और जिससे अल्लाह अपना ताल्लुक, पहले से मौजूद ताल्लुक खत्म करना चाहते हैं, बाकी नहीं रखना चाहते, नहीं ताल्लुक जारी रखना चाहते, नहीं ताल्लुक बढ़ाना चाहते, अल्लाह उसे अपना रास्ता नहीं देते, उसके रास्ते में मुश्किलात खड़ी कर देते हैं, ऐसे जिग जैग बना देते हैं कि वो रब तक पहुंचने की ख्वाहिश के बावजूद नहीं पहुंच सकते।
भूल भुलैया भटक जाता है। बुनियाद बड़ी गहरी है, बहुत गौर तलब है। दिमाग की गरारियां रूटीन से सोचने की आदी हों फिर समझ आने वाली नहीं है। रूटीन से जरा हटकर दिमाग को इस तरफ लगाएं, सोचें, मुतवज्जे करें, हैरान होंगे, हैरत के दरवाजे खुलेंगे। कुरान पाक में इरशाद है, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। जो बातें मैंने अर्ज की अगर दिमाग में बैठ गई तो आयत शरीफा समझ आएगी। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं, जिसे हम चाहते हैं, होशियार हमारी चाहत पर है, इंसानों की चाहत पर कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी भूल है इंसान की। इंसान समझता है जो मैं चाहता हूं वो होता है, या जो मैं चाहता हूं वो होना चाहिए, या जो मैं चाहता था वो क्यों नहीं हुआ। इन जुमलों से इंसान जब निकलेगा तो फिर बात भी बनेगी और फिर हकीकत तक भी पहुंचेगा, फिर ईमान भी समझ आएगा। जो मैं चाहता हूं वो नहीं होता, जो अल्लाह चाहते हैं वो होता है। मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, रब के चाहने से होगा। मैं जो चाहता रहा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि रब ने चाहा नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं। अलिफ से या तक इंसानों के समंदर जमीन पर है, ग्राउंड पर है। हर एक को सब कुछ हम नहीं देते, जिसके लिए जो चाहते हैं वो उसे देते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसे हम अपना बनाना चाहें, ताल्लुक कायम करना चाहें, बाकी रखना चाहें, ताल्लुक बढ़ाना चाहें, उसे हम अपना रास्ता देते हैं। फिरौन, कारून, बड़े बड़े खजानों वाले, अबू जहल बड़ी बड़ी सरदारियों वाले, पेशवा, हटो बच्चों की आवाजें लगती हैं। दुनिया जहान के बड़े बड़े नाफरमानों को खजाने दे दिए, लेकिन ये कोई हमारे पसंदीदा लोग नहीं थे। हम तो जिसे पसंद करते हैं उसे अपना बनाते हैं। ठीक, वालिदैन को जब बच्चों से प्यार आए और बहुत प्यार आए तो बच्चे को 150 जेब खर्च देना ये रूटीन की बात होती है। लेकिन जब हद से ज्यादा प्यार आ जाए तो माँ बच्चे को खींचकर सीने से लगा लेती है, वालिद उसे बाहों में भरकर गोद में बिठा लेता है। ये प्यार की इंतहा होती है। 150 देना रूटीन है। अल्लाह फरमाते खजाने दिए, बहुत सौ को दिए। जो मानते थे, सजदा करते थे, उन्हें भी दिए। जो नहीं मानते थे, सजदा नहीं करते थे, बल्कि मुकाबले में खुदाई का तसव्वुर रखते थे, फिरौन जैसे, उन्हें भी दिए। हाँ, जिसे प्यार करते हैं उसे अपना बनाते हैं, खींच से, जोर कर सीने से लगाते हैं।
अल्लाह फरमाते फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु, जिसे चाहते हैं, जो हमारी चाहत में आता है, जो हमें पसंद आ जाता है, उसे फिर हम अपना रास्ता देते हैं। रास्ता कैसे देते हैं? यशरह सदरहू, हम उसका सीना खोल देते हैं। शरह सद्र, होशियार। जिसे अपना बनाना चाहते हैं, जिसे अपना बनाना चाहते हैं, उसे अपना रास्ता बता देते हैं, सीना खोल देते हैं, उसे अपने रास्ते की, इस्लाम रास्ता ही है, उसे अपने रास्ते की समझ दे देते हैं, वो चलकर सीधा हमारे पास आ जाता है। हम तो है ना सुम्मुन बुकमुन उम्युन, अद्धा सुनिया अद्धा न सुनिया, कोई दिमाग इथे कोई हिसाब किताब पिछे। सहाबाए किराम जब सुनते थे अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुरान पाक की कोई आयत शरीफा, कोई मसला, जो सवाल आता था अदब से अर्ज करते थे, चैन से नहीं बैठते थे जब तक पूरी सुनी बात दिल में ना आ जाए। सहाबाए किराम ने पूछा, ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, जिसे अल्लाह अपना बनाना चाहते हैं, शरह सदर देते हैं, सीना खोल लेते हैं, अपने रास्ते की, दीन की समझ दे देते हैं। ये सीना कैसे खुलता है? ये शरह सदर क्या होता है? ये समझ क्या होती है? खुदा करे आप सवाल समझे हों, सवाल की काट समझे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा, अल्लाह जिसे अपना बनाते हैं, सीना खोलते हैं, शरह सदर समझ देते हैं, मेरी तरफ देखो। मतलब ये है कि अल्लाह उसके दिल में एक रोशनी रख देते हैं। एक है आंखों की रोशनी, जिसकी बीनाई सलामत है, उसे इन आंखों से रात भी नजर आती है, दिन भी नजर आता है, सुर्ख अलग नजर आता है, सब्ज अलग नजर आता है। ये दुनिया के सारे रंग उसके हैं जिसकी आंखों की रोशनी है। नफा नजर आता है, नुकसान नजर आता है, ये सारे कमाल इस आंखों के नूर के हैं। लेकिन जिसे हम अपना बनाना चाहते हैं, अपना रास्ता देते हैं, अपनी जात तक पहुंचने की तौफीक देते हैं, जिसका सीना खोलते हैं, हम ऐसे रोशनी उसके दिल में रख देते हैं। फिर क्या होता है? दिल जब रोशन होता है तो फिर दिल हक देखता है। ये सच, ये झूठ, ये अच्छा, ये बुरा, ये नेकी, ये बदी, ये दुनिया, ये आखिरत, ये रब की रजा, ये नाराजगी, ये पाक पैगंबर का फैसला, ये दीन से दूरी, ये मेरी दुनिया बन रही, ये आखिरत बन रही, ये कब्र जन्नत बन रही, ये कब्र इस अमल से दोज़ख का गड़ा बन रही। सिर्फ कान एक्टिव नहीं होते, जुमे के बाद पहला काम ही ये करना है। सारा जिस्म, कान एक्टिव होते हैं, जिस्म को कमांड देते हैं, 500 रुपए का फायदा हो रहा है,
फौरन मोटरसाइकिल पकड़ते हैं, दोस्त को साथ लेते हैं, जाकर 2500 का टीन लेते हैं। ठीक, लेकिन यही कान मेडिकली बिल्कुल फिट, जब इन कानों को असर के टाइम कहा जाए हैया अलल फला, आओ तुम्हें कामयाबी दे दें, अच्छा नहीं सुना था, फिर कह देते हैं हैया अलल फला, आओ तुम्हें हम कामयाबी दे दें। ये कान सुनते हैं, एक्टिव नहीं होते। अच्छा, मगरिब को फिर कह दिया, असर से मगरिब बड़ी दौड़ का टाइम होता है, क्लोजिंग टाइम, उमर कारोबार क्लोज, हर चीज क्लोज, हिसाबो किताब, मोटरसाइकिल उधर भाग, दुकानदार भी सारे, शाम पड़ने वाली, हैया अलल फला, आओ हम तुम्हें कामयाबी देते हैं। और अगर मोहल्ले की 3-4 मस्जिदें हैं तो फिर उस हिसाब से देख लो, यानी कम से कम 10 मरतबा मुझ अकेले को रब ने आवाज दी, मेरे बंदे आओ मैं कामयाब कर दूं, मैं कामयाब कर दूं, मैं कामयाब कर दूं। बाकी आजान के जुमले अपनी जगह माना खेज है, लेकिन ये कैसा है, इसमें तो हमारा इंटरेस्ट और हमारा ही मफाद है, आओ मैं बताता हूं। ये कान एक्टिव नहीं, बात समझ रहे हैं? 3000 की चीज 2500 की आवाज कान में पड़ी, ऐसे एक्टिव हुए, फौरन पूरी बॉडी अमल दरामद पर उतर आई। लेकिन सिर्फ 500 का नफा नहीं, 500 की औकात क्या है, लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, आसमानों जमीन का बादशाह, खजानों का मालिक कह रहा है आओ मैं कामयाब कर दूंगा। कान एक्टिव नहीं होता, कान ही एक्टिव नहीं, अंदर कोई बात उतरी ही नहीं तो बॉडी कहां एक्टिव होगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, समझा ये रहा हूं, अगर बुनियाद आपने पकड़ ली, अल्लाह जिसे अपना बनाना चाहते हैं तो अल्लाह उसका सीना खोल देते हैं। सीना खुलने का मतलब ये अंदर रोशन कर देते हैं, फिर हक सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, फिर आंखें सब देखती हैं, कान सब सुनते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तवज्जो से बात समझिएगा। सहाबे किराम ने फिर पूछा, और ये सवाल अगर पहला सवाल आपके जहन में है तो उससे भी ज्यादा हैरान कुन, अगली से अगली सीढ़ी पर चढ़ाने वाला। अल्लाह जिसे अपना बनाते हैं, सीना खोलते हैं, या रसूल अल्लाह सीना खुलना क्या है, दिल में रोशनी आ जाती है। फिर पूछते हैं या रसूल अल्लाह, माँ बाप आप पर कुर्बान हूं, इसकी अलामत क्या है। अलामत क्या मतलब? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ्रंट सीट पर सोना गुनाह है, जुर्म, बहुत भारी जुर्माना पड़ेगा। आजकल सर्दियां है, दोस्तों पर जो सर्दियों में जुर्माने डालते हैं वो बड़े खौफनाक होते हैं। वो सरदार फिश सलामत रहे। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शरह सदर की अलामत क्या है? अल्लाह जिसे अपना बनाते सीना खोलते हैं, निशानी क्या है, पहचान क्या है? दूसरे लफ्जों में मुझे पता कैसे चलेगा मेरा सीना खुला या नहीं? होशियार। अब ये थर्मामीटर आप भी ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं,
कि मेरा सीना अंदर से कितना खुला है, कितना नहीं है। अल्लाह मुझे भी अपना बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते। अल्लाह से मेरा कोई ताल्लुक है, नहीं है। अल्लाह उस ताल्लुक को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। क्या कंडीशन है? सवाल समझो। ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे फरमाएं, समझाएं, इसकी अलामत क्या है, निशानी क्या है, कैसे पता चलेगा अल्लाह मुझे भी अपना बनाना चाहते हैं या नहीं, मेरा भी सीना खोलते हैं या नहीं, निशानी क्या, अलामत क्या? होश से बैठना, ऊपर देखते रहना। इरशाद फरमाया पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, सहाबा पहली अलामत यह है, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, लफ्ज बाज दफा बदलने पड़ते हैं हमारे जमाने के एतबार से, आपकी कंडीशन के एतबार से, वरना बेआईनी ही वही लफ्ज बोले तो बात आपकी ऊपर से निकल जाएगी। इसलिए बाज दफा तर्जुमा करते ये जमाना देखना पड़ता है, हालात देखने पड़ते हैं, चुंगी अमर सदू देखनी पड़ती है। ठीक मफहूम अर्ज कर रहा हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सीना खुलने की पहली अलामत यह है, सीना खुलने की पहली अलामत यह है, रग़बत का रुख बदल जाता है। रग़बत भी छोड़ देता हूं, डिमांड्स का रुख बदल जाता है, डायरेक्शन बदल जाती है, ख्वाहिशात, चाहतें, जरूरतें, सोचें, उनका रुख बदल जाता है। अभी समझाता हूं, परेशान नहीं होना। क्या मतलब? इस वक्त जो रग़बत है, ख्वाहिशें हैं, डिमांड्स हैं, मैं और आप सुबह से लेकर रात तक की सोचें, जितनी कोई हमारी दिमागी कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही है। ये घर है छोटा सा, ये अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, अभी प्लस्तर है, अगर इधर टाइल पत्थर लग जाए और घर चुंगी अमर सद्दू में इधर से जरा पाक अरब चला जाए और फलाना सूट जो उसने पहना था अगर वो ले लूं और ये मोबाइल अगर इसकी जगह आईफोन आ जाए और ये मोटरसाइकिल पुराना जरा इसकी जगह नया आ जाए और फिर गाड़ी आ जाए और जरा बड़ी गाड़ी आ जाए, मतलब इसके इर्द गिर्द ही घूमेंगे। उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से बदलेंगी, चले कहीं आगे चलकर इससे और बड़ी हो जाएंगी। वरना हमारी रूटीन में सुबह से रात तक यही कुछ चल रहा है। ये हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। ये कोई बुरी चीज नहीं है, अपने लिए अच्छा सोचना, अच्छी ख्वाहिश रखना, कोशिश करना होना चाहिए। लेकिन शरह सद्र, सीना खुलना, अल्लाह जिसे अपना बनाना चाहते हैं उसकी डिमांड्स का, सोचों का, चाहतों का रुख बदलता है। क्या मतलब? जहां पर वो ये सोचता है कि ये 2 मरले 5 हो जाए, ये कच्चा पक्का हो जाए, ये चुंगी से पाक अरब हो जाए, ये सूट, ये मोबाइल, ये गाड़ी, वहां ये सोचता है कि ये जो दिन गुजारा इसने मेरी आखिरत कितनी बनाई, ये जो कुरान मैंने पढ़ा, ये जो तहज्जुद के अंदर में उठा, ये तस्बीह लेकर जो अल्लाह को मैंने याद किया, ये जो आज के दिन दरूदे पाक में पढ़ रहा, और ये फला 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 जो नेकी मैंने की, इससे मेरी आखिरत कितनी बनी।
मस्जिद में रोजाना तालीम होती है, फजाइल आमाल से अहादीस पढ़ी जाती हैं, नमाज पढ़ने पर यह मिलता, जमात से नमाज पर यह मिलता, कुरान की तिलावत पर यह मिलता, और अल्लाह के जिक्र करने बैठे, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें, उस पर अल्लाह का ये वादा ये दूंगा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये सारे आमाल के फजाइल हैं, रोजाना तालीम होती है, जरूर शिरकत किया करें। तो ये सारा सुनना और फिर अपनी तरजीहात, रग़बत का रुख बदलना कि ये मैं कर रहा, इससे आखिरत में ये मिलेगा। हर बंदे को शौक होता है ना इन्वेस्टमेंट का, इधर इतने लगाऊंगा उधर से इतने आएंगे, इतने लगाऊंगा उधर से इतने आएंगे। रोजाना का वक्त मैं इन्वेस्ट कर रहा, फजर पढ़ी 10 मिनट इन्वेस्ट कर दिए, जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, सुबह उठकर सूरह यासीन पढ़ी, तस्बीहात पढ़ी, फला अल्लाह के रास्ते में 150 खर्च कर दिए। ये सारी दिन की इन्वेस्टमेंट है और इससे मेरी आखिरत बन गई। फरमाया जब सीना खुलता है, शरह सदर होता है, अल्लाह अपना बनाते हैं, अपना रास्ता देते हैं, तरजीहात का रुख बदलता है, रग़बत बदलती है, फिर दुनिया ऐसे गुजारता है कि इससे मेरी कैसे आखिरत बनेगी। अब इस अलामत को पूरे इंसाफ के साथ अगर हम अपनी अपनी जात पर ले आए और सोचे कि हमारा कितना सीना खुला, शरे सदर हुआ, अल्लाह हमें कितना कोई अपना बनाना चाहते हैं, सुबह से लेकर रात तक क्या बढ़ाने के चक्कर में हैं, क्या सोचे हैं, कहां इन्वेस्ट हो रहा, वक्त भी, माल भी, जान भी, दुनिया से दुनिया बनाने के लिए या दुनिया से कहीं कोई आखिरत बनाने का भी प्रोग्राम है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम जब कुरान पाक हिफ्ज कर रहे थे, हमारे मदरसा के जो मोहतमिम थे, बड़े अल्लाह वाले, बड़े वजी इंसान, हैरान को बाज लोग, वो सिर्फ लोग नहीं होते, इंसान नहीं होते, सिर्फ इंसान। जिस तरह मैं और आप अलिफ से या तक, ऐसे जेड तक मुख्तलिफ नाम रखते हैं, ये फलां फलां फलां, बाज लोग अपनी जात में एक पूरी कायनात होते हैं, अंजुमन होते हैं, पूरी किताब होते हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखा जाता है, उनकी अदाओं में बड़ा कुछ रखा होता है। मुझे अपने जिन बुजुर्गों की याद आई और मैं जिनकी बात कर रहा, जब कुरान पाक हिफ्ज कर रहे थे तो उस मदरसा को वो चला रहे थे आलिम रब्बानी हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद रफी अल हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बड़ी शख्सियत थे, धीमा लबो लहजा, दराज कद, वजाहत, रोब, उनकी खामोशी में भी बड़ी बातें थी। इशा के बाद दरसे कुरान दिया करते थे। हिफ्ज का जमाना बचपन, लेकिन अल्लाह ने शुरू से ही अपने महबूब बंदों की खिदमत और उनकी मोहब्बत की तौफीक बख्शी। सारा दिन इंतजार रहता था कि रात उस्ताद दरसे कुरान देंगे, इंतजार रहता था, और सारा दिन जो गुजरी रात वो दरसे कुरान देते थे उसे देखते रहते थे, और एक तजस्सुस होता था कि आज के दर्स में क्या हो। लबो लहजा बड़ा ही धीमा था, बड़ा ही मुलायम था।
वो अपने दर्स कुरान में दुनिया और आखिरत को जब समझाते, जो चीज मैं अर्ज कर रहा हूं उस बुनियाद पर यह बात याद है। मैं भी तो यही समझा रहा कि हमने देखना है कि दुनिया से सिर्फ दुनिया ही बना रहे हैं या कुछ आखिरत के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुनिया से आखिरत भी बना रहे हैं। इस पर बात याद आई। हजरत उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह दुनिया और आखिरत के सारे तकाबुल को, घंटों के दलाइल को एक रुबाई में समो देते थे, छुपा देते थे। दुनिया क्या और आखिरत क्या, दुनिया के लिए कितना करना और आखिरत के लिए कितना करना, दुनिया के लिए कितना परेशान होना और आखिरत के लिए कितना, दुनिया मिलने पर कितना खुश होना और आखिरत मिलने पर कितना खुश होना। किताबें खंगाल लो, सारी किताबों का निचोड़ हजरत उस्ताद मोहतरम एक रुबाई में समेट देते थे। असद आपके लिए है, साल बाद आप नजर आए जुमे में, पढ़ते हैं माशाल्लाह, कहीं सफर होता है, मसरूफियत होती है। मेरा ये मतलब नहीं होता कि पढ़ दे ही नहीं, ये एक मोहब्बत है, उसका इजहार होता है। हजरत उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या जबरदस्त लबो लहजा था। मैं उस लबो लहजे की मिठास नहीं बयान कर सकता। ये बात होगी 92-93 की, उस वक़्त से जहां वो उन्होंने ये शेर कई दफा पढ़ा, जिस रंग में पढ़ा, जिस तरह की पगड़ी पहनी थी, जिस तरह बैठे थे, मैं जहां बैठा था, सब महफूज है 92 से अब तक। और उसका लुत्फ भी आ रहा है और उससे बहुत सी चीजें खुल भी रही है। उस्ताद बड़े ही मोहब्बत के अंदाज में पढ़ा करते थे। उम्र 100 बरस हो या साल गुजर जाती है, कमली कांधे पे हो या शाल गुजर जाती है, गर अमीरों की इकबाल गुजर जाती है तो गरीबों की बहरहाल गुजर जाती है। कमली कांधे पे मतलब बहुत कीमती पहनना ओढ़ना, बहुत कीमती लिबास, बड़ा आलीशान घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा करोफर, उसकी भी गुजर गई। और फटे पुराने कपड़े वाले की भी गुजर गई। और जिसकी 100 साल थी उसकी भी गुजर गई, और जिसकी साल थी उसकी भी गुजर गई। अगर किसी अमीर की बहुत अच्छी गुजर गई, वाह 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 वाह, इकबाल के साथ गुजर गई, मजे के साथ गुजर गई, तो गरीब की रोते पीटते गुजर गई। मसला इसके गुजरने का नहीं है, इसने तो गुजरना है। मसला तो दोस्तों कब्र की रात का है, जिसने गुजरना नहीं, और वो भी गुजर जाएगी। मसला तो अगली जिंदगी का है, जिसका सिरा ही नहीं। समझा ये रहा, अल्लाह जल्ल शानुहु जिसके साथ ताल्लुक बनाना चाहते हैं, पहले से मौजूद ताल्लुक बढ़ाना चाहते हैं, बाकी रखना चाहते हैं, उसे अपना रास्ता देते हैं, यूं खींच कर सीने से लगाते हैं। अल्लाह उसका सीना खोलते हैं, मतलब दिल रोशन करते हैं। हक सुनता भी है, देखता भी है, दिल में आकर बैठ जाता है। अलामत उसकी क्या है कि तरजीहात बदल जाती है, दुनिया में रहता है, आखिरत को देखता है। सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुकाबले में कौन था? फिरौन। बड़ा जालिम आदमी था। फिरौन ज़िल औताद फरमाया गया, इंसानों के जिस्म में मेखे गाड़ता था। हजरत मूसा को कहा गया, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, मूसा की तरफ, सैयदना मूसा की तरफ वही भेजी, फिरऔन के पास जाओ, बड़ा सरकश है,
होशियार रहो, चेहरे पर थोड़ी सी रौनक लाओ। सैयदना हजरत मूसा ने ये हुक्म सुना, फिरौन के पास जाओ, बड़ा जालिम। जैसे ही ये हुक्म सुना, अमल तो करना ही करना था, फौरन झोली फैलाई, अल्लाह जाने लगा, सर झुका दिया, अल्लाह आपका हुक्म सर आंखों पर जाने लगा। बस मेरी एक फरियाद है, रब्बिश रहली सदरी। बहुत होशियारी थी। अल्लाह जाने लगा सर आंखों पर, फिरौन क्या इससे बड़ा बदबख्त हो, मैं जाने लगा। बस दरखास्त है, अल्लाह मेरा सीना खोल। हाय दोस्तों, इस सीने में बड़ा कुछ है, सारी कार्रवाई यहीं पे। अल्लाह मेरा सीना खोल दे, क्या मतलब? रब्बा ये जो फिरौन है बड़ा जालिम, बड़ी ताकत वाला, लेकिन मेरे सीने में, मेरे दिल में तू आके बैठ जा, और तू इतनी ताकत वाला है, जब तू मेरे दिल में आएगा मेरा दिल इतना बड़ा, इतनी ताकत वाला हो जाएगा, फिरौन की क्या मजाल। होशियार, बहुत तवज्जो चाहिए। अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरे सीने में, मेरे दिल में तू आके बैठ जा, फिर तेरी ताकत भी मेरे साथ, तेरी कुदरत मेरे साथ, तेरी अजमत मेरे साथ, तेरी जात का रोब मेरे साथ। अल्लाह जब तू मेरे साथ होगा, फिरौन से जाकर बात करूंगा, उसकी मजाल क्या है। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। वो यही है, काफिर की ताकत बढ़ती है हाथ में हथियार से, ईमान वाले की नहीं। सैयदना हजरत मूसा ने कहा, अल्लाह जाने लगा, ये नहीं कहा कि मेरे साथ कोई 1000 एक सिपाही भी भेज दे और उनको ताकत भी दे दे और अच्छे जंगजू लड़ाके मेरे साथ होंगे, फिरौन जालिम आदमी है, जाऊंगा रो पड़ेगा। नहीं, अल्लाह बस सीना खोल दे और तू मेरे साथ हो। कभी करके तो देखो। क्यों अपने सर सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं, मैं करूंगा, ये मसले भी हल कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, उससे भी लड़ रहा, उससे भी लड़ रहा, हालात बड़े तंग हैं, ये क्यों अपने सर डाल रहे हो? नहीं सुधरेंगे हालात। कोड़ा भी हाजिर थे, मैदान भी हाजिर। उठो कहीं रात को, करो कभी सजदा, मांगो कभी रब से, अल्लाह मैं हार गया, नहीं हो रहा मुझसे, घर बिगड़ता ही चला जा रहा, सब कुछ घर में मौजूद, घर के अंदर सुकून नहीं, लड़ाइयां मार कुटाइयां, हालात बदल ही नहीं रहे। अल्लाह मैं क्या करूं, तू अपनी कुदरत से कर। दवाइयां खा खा के थक गया, बीमारी जान नहीं छोड़ती, अल्लाह मैं क्या करूं, तू कर। बड़ी भाग दौड़ कर ली, प्लानिंग कर ली, कारोबार के लिए बड़े हरबे इख्तियार कर लिए, नहीं चल रहा, अल्लाह तू कर। बात समझ रहे? सैयदना मूसा जैसे कलीम, मैं आगे बात नहीं बढ़ा रहा, लंबी हो जाएगी, और भी बहुत कुछ मांगा, बुनियादी चीज मांगी, अल्लाह सीना खोल दे, यहां आकर दिल में तू बैठ जा, तू मेरे साथ हो जा, फिरौन की क्या मजा। आप भी तजर्बा कर, डाल दो हथियार, ले लो रब की मोहब्बत अजमत दिल में, मांग लो अल्लाह मेरा सीना खोल दे। अच्छा, अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दुआ करते रहे, रब्बि इश्रह ली सदरी। सहाबाए कराम को यही दुआ सिखाते रहे। ऊपर देखो, जुमले दो ही बोलूंगा, वक्त लंबा है, मजमून लंबा है, वक्त सिमट गया, होशियार रहना।
अल्लाह के नबी ने सहाबा को यही दुआ सिखाई, रब्बि इश्रह ली। खुद भी इसके मोहताज बने, अल्लाह से मांगा, सहाबा को इस पर लगाया। अब जरा ऊपर देखो, इशारा करूंगा, जो समझना चाहे वो बात समझ जाएगा। सहाबा ने जब ये दुआ मांगी ना, अल्लाह सीना खोल दे, अल्लाह सीना खोल दे, अल्लाह ने सीना ऐसा खोला कि अल्लाह की जात सीने में आ गई, मोहब्बत अजमत सब सीने में आ गई। अब सहाबा जिस माहौल के बंदे थे, यूं यूं करने वाले थे, हम तो चीज ही कोई नहीं, बड़े जिद्दी लोग थे, नहीं मानना नहीं मानना नहीं मानना। भाई मक्का में सहाबा के साथ उठने बैठने वाले लोग थे। अल्लाह के नबी ने नबूवत की उंगली उठाई, चांद दो टुकड़े, ना मानने वालों ने कहा नहीं मानना, उंगलियों से चश्मे जारी, नहीं मानना, मेराज से वापस आया, नहीं मानना, फरिश्ता कुरान लेकर उतरा, नहीं मानना। उसी माहौल में लोग थे ना। अबू जहल ने कहा मेरी मुट्ठी में क्या, खुद बताऊं या कंकरियां बताए? उसके हाथों के अंदर कंकरियों ने पड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं माना। बात समझ रहे? उसी माहौल के अंदर सहाबा किराम का सीना रब ने खोला, हुजूर के प्यारे रब ने सीना खोला। अपना रब ने बनाना था, बात समझ आनी शुरू हो गई, अंदर रोशन हो गया। अब इधर देखो, यूं यूं सर करने वाले यूं सर झुका लिया। कुरान पाक के अल्फाज है, समेना व अताना, मिजाज बन गया, इधर से सुना उधर सर झुका दिया। अल्लाह की अजमत ऐसे दिल में बैठ जाए। अजान जब कहते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? सारे पढ़ो जरा। एनो एक अजान देनी पे जा, कहते जी मैं कदे दी नहीं। ये बात खत्म करो, अजान दिया करो, वैसे ही दे दिया करो। घर में अजान दो, बरकत के लिए, जादू जिन्नात के खात्मे के लिए, बड़ा अमल है ये। हाँ, अजान जैसी कमाल की चीज ही नहीं। तो अजान कहां से शुरू होती है? आगे टुरो, आगे चलो। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बाद फिर क्या है? ये क्यों है? होशियार, पहले अल्लाह ने अपनी बड़ाई बताई, मैं बड़ा, मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा। इतनी बड़ाई सुनाई कि मुझे बड़ा मान लो, इतना बड़ा। जिसने बड़ा मान लिया ते बड़े अगे सिर चाह के गल कर देनी या सिर सट देने। अच्छा, इतनी सुनी ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब कहा ना हय्या अलस सला, सिर थले, हाजिर। ठीक, हय्या अलस सला, आओ हाजिर, हय्या अलल हाजिर। ऐसे दिल में अजमत आ जाए, बड़ाई आ जाए कि सर खुद ब खुद झुक। ये सीना खुलना, ये शरह सद्र है। अल्लाह जिसे अपना बनाते हैं उसे अपना रास्ता देते हैं। तस्वीर का दूसरा रुख भी है, वो भी दिखाऊं। तस्वीर का दूसरा रुख भी है। अल्लाह जिसे अपना नहीं बनाना चाहते, लफ्ज संभाल लेना, वक्त थोड़ा है। अल्लाह जिसे अपना नहीं बनाना चाहते या बहुत होशियारी से पहले से मौजूद ताल्लुक को खत्म करना चाहते, बहुत होशियारी से कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अल्लाह ताल्लुक जारी नहीं रखना चाहते। या तो ताल्लुक बनाना ही नहीं चाहते, या पहले से मौजूद ताल्लुक को जारी नहीं रखना चाहते, बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। तो फिर क्या होता है? कुरान पाक के अल्फाज संभाल लो, काश वक्त होता,
वमन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजन। दो लफ्ज है, दोनों की बड़ी दुनिया है। आज तो गाड़ी निकली ही नहीं, अड्डे से टाइम हो गया। दो लफ्ज हैं, यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजन, जिसे हम अपना नहीं बनाना चाहते। कलमा पढ़ता है, हम उससे ताल्लुक नहीं रखना चाहते। कहता है रब मैं तेरा बंदा हूं, मैं ताल्लुक रखना ही नहीं चाहता। पहले जो थोड़ा बहुत है खत्म करना चाहता हूं, फिर मैं क्या करता हूं? अल्लाह कहते हैं मैं सीना तंग कर देता हूं। कुरान पाक सदरहु ज़य्यक़न हरजन, दो लफ्ज हैं। ज़य्यक़ माना सीना तंग कर देता हूं, मेरी तरफ देखना। हरजन का माना सीना भैंच लेता हूं। उर्दू में भैंच लफ्ज है, पता नहीं पंजाबी की होना है। यूं मुट्ठी में पकड़ लिया, जकड़ लिया, मैं उसका सीना यूं दबा लेता हूं। कोट ये यूं। इससे होता क्या है? होशियार रहे, पूरी तरह वक्त नहीं है। यूं उसका सीना तंग कर देता हूं, फेंक देता हूं। सैयदना हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, अल्लाह जब सीना तंग करते हैं तो क्या होता है? ये उमर बोल रहे हैं। हाँ, सैयदना हजरत उमर ने फरमाया, अल्लाह ताल्लुक नहीं बनाना चाहते, नहीं रखना चाहते, खत्म करना चाहते हैं, सीना तंग कर देते हैं, मुट्ठी में ले लेते हैं। होता क्या है? दिल के रास्ते बंद हो जाते हैं। कुरान सारा सुने, कान सुनते हैं, दिल में लफ्ज भी नहीं जाते। अहादीस सुने, खुतबा सुने, बयान सुने, नेकी की बात सुने, पढ़े, आंखें पढ़ेंगी, कान सुनेंगे, सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे, दिल जो पोरा भी नहीं जाएगा। क्यों? कुदरत अपना बनाना ही नहीं चाहते, यूं मुट्ठी बंद की हुई। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपना नहीं बनाना चाहते, कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, पहले वाला ताल्लुक भी खत्म करना चाहते हैं, सीना उसका जकड़ लेते हैं, बंद कर लेते हैं। क्या मतलब? होए होए होए, होश में रहो, सुनो। फरमाया अल्लाह की पाक पैगंबर की बातें सुनकर वहशत होती है। की मौली शुरू हो गया, दिमाग खा रहा है। ये क्या बात शुरू हो गई? बस कहीं से कोई आवाज आ जाए, कुरान की तिलावत हो रही, कहीं से आ गई, एवं दिल फंसे फंसे तो उठिए। मैं सच अर्ज करता, अब कई जगहों पर मैंने देखा, पिछले दिनों एक दोस्त फोत हुए, कुरान खानी हो रही थी, 6 बंदे अंदर बैठे थे, यकीन माने 30 से 35 बंदे बाहर घूम फिर रहे थे, वो सिर्फ बैठने के लिए भी तैयार नहीं। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, नहीं पढ़ना, बैठते जाओ यार, वो सजे खबे हो, किसी तरह टाइम पास हो, जान शिकंजे फंस गई। मस्जिद में 5 मिनट बैठने के लिए तैयार नहीं, और कुछ तो करो। अब इथे नमाज खत्म होती है ना जी, एक दूसरे से मोढ़े से पैर रख के जान के बाद वो नसो किसी तरह, यार बैठ जाओ 2 मिनट, क्या है? नहीं, जिसे हम अपना नहीं बनाना चाहते, सीना तंग कर देते, दिल मुट्ठी में ले लेते। ठीक, अल्लाह की पाक पैगंबर की बात सुनकर वहशत होने लगी। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमा रहे, साथ दूसरा जुमला भी लगाया, अल्लाह पैगंबर की बात सुनकर वहशत होती है, इधर उधर की बात सुनकर दिल लगता है। असी फिर मुड़ के पूछे की आके इधर मैनू भी दसी, इधर उधर से सुन ले ना कोई बात बंदा, फिर पूछेगा मैनू भी तो दस। ये चीज
कुरान पाक के अल्फाज क्या हैं? सारे भाई ऊपर देखो, बात खत्म करूं का अन्नमा यस्सादु इलस्समा। आपको कोई कह दे कि छत पर चढ़ो, सीढ़ी नहीं है, ते डंडा है मेरे हाथ में, बंदा होए डाडा मियां इश्तियाक वर्गा, हाँ जी, डंडा हाथ में फड़िया कि भाई चढ़ो ते काका नहीं ते पिछो आएगा लग के। अब कहे सीढ़ी है नहीं, मैं उत्ते चढ़ सकता नहीं, पिछे मियां दे हाथ च डंडा, करा ते करांगी। उम्र ऐसी है ना। ये कुरान पाक के अल्फाज है, बात समझनी है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लानी थी। अल्लाह फरमाते हैं जिसे हम अपना नहीं बनाना चाहते ना, अपना रास्ता उसे नहीं देते ना, जिससे हम कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, सीना तंग कर देते हैं, दिल उसका मुट्ठी में ले लेते हैं, का अन्नमा यस्सादु इलस्समा। इसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने से कहो आसमान पे चढ़ो, बगैर सीढ़ी से छत पे चढ़ना मुश्किल। अगर कोई कहे जी भी गोली फेरे लगेगी, चढ़ आसमान से, क्या करेगा? नेकी ऐसे मुश्किल जैसे आसमान पे चढ़ने का हुक्म हो गया। अब हय्या अलस सलाह है, हय्या अलल फलाह है, आओ नमाज कामयाबी की तरफ, पढ़ो खत्म। जो मजदूर 8 घंटे एक पांव पर खड़ा है, जो दुकानदार 12 घंटे से दुकान पर बैठा है, जो मुसाफिर सफर कर रहा है, सारी तकलीफें उठा रहा है, अस्पताल में गया 2 घंटे लाइन में लगा, खुदा थाने कचहरी से बचाए, उन्होंने एक टांग पर खड़े किए रखा। ये सारा कुछ मुश्किल नहीं लगता। मस्जिद सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडी, वुजू का पानी, कारपेट बिछी, पाक माहौल, 2 रकत तक कोई कह दे पे। ये अपना को मैं और आप अपने हालात देखें। फजर की 4 रकतें मुश्किल ऐसे जैसे पहाड़ सर पे गिरा दिया, जोर की 4 रकतें, सारा दिन काम करेगा, बीमार नमाज दी वारी आई थी, शुगर भी बेच, दिल दी फलानी भी बेच, जे रोजा रखना पै जाए तो निरी मौत। ये क्यों मुश्किल लगती है नेकी? अल्लाह नेकी करवाना नहीं चाहते। दोस्तों, मैं और आप किसी से ताल्लुक नहीं रखना चाहते, उसे अपने घर बुलाते हैं, वो जा पड़ा। जब नमाज रह जाए ना, नौजवान बच्चों, ये ना सोचा करो कि नमाज नहीं पढ़ी फलानी, समझो अल्लाह ने काबिल ही नहीं समझा, मैं इस काबिल ही नहीं कि रब के घर जाऊं, अल्लाह ने मिलने के लिए बुलाया ही नहीं, मुझे अपने रास्ता दिया ही नहीं, अल्लाह मुझे अपना बनाना चाहते ही नहीं, मुझसे कोई ताल्लुक रखना चाहते। ये तो अल्लाह अपना बनाना चाहे तो रास्ता देंगे, दिल खुलेगा, बाग बाग होगा। दिल खुलने का मतलब जिक्र किया, अल्लाह इस दिल में खुद आकर बैठ जाएगा, अल्लाह अपना बना लेगा। बच्चे पर प्यार आए, माँ खींच कर सीने से लगा देती है, यही होगा। और अल्लाह अपना बनाना नहीं चाहेंगे तो दिल तंग होगा। इनाम दे दे, लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम बिमा कानू यअमलून। जिसे हम अपना बनाना चाहते हैं उसका सीना खोल देते हैं, उसके दिल में रोशनी डाल देते हैं, खींचकर अपने सीने से लगा लेते हैं। लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम। ख्वाब लोग देखते हैं, चुंगी से पाक अरब जाऊंगा, पाक अरब से वेलेंशिया जाऊंगा, वेलेंशिया से उधर जाऊंगा, फिर डिफेंस जाऊंगा, फिर बेरिया जाऊंगा। ये दुनिया के ख्वाब हैं जिसे हम अपना बनाते हैं। लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम, हम अपने पास उसका घर बनाते हैं। कुरान है, लोग कहते हैं घर के अंदर फलाना हो, बड़ी रौनक होगी, अपने पास उसका घर बनाते हैं। वहुवा वलियुहुम, घर में माँ बाप हो तो रौनक, बीवी बच्चे हो तो रौनक, कोई शुबा नहीं, अल्लाह सबको ये रिश्ते दे, लेकिन उसके घर की रौनक हम होते हैं। कुरान है, हुवा वलियुहुम, हम उसके साथी, हम उसके दोस्त,
हम ऐसा सलामती का घर अपने पास बनाएंगे कि हम उसके साथ होंगे, हम साथ। फिर उसके घर में कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये घर तो है आखिरत का। अल्लाह कहते हैं मैं अपना बनाऊं ना तुम्हें, मैं अपना रास्ता, अपना सजदा मैं तुम्हें दे दूं ना, तो तेरी इस झोपड़ी को भी मैं दारुल सलाम बना दूं। इसके लिए 10 कनाल की कोठी जरूरी नहीं, अल्लाह वालों की झोपड़ियों में ही कुदरत ने ये चीजें रखी थी। मियां इश्तियाक आपकी नजर है, इससे प्यार भी बड़ा है, बंदा बड़ा डाढ़ा है तो कुछ भी रखना, दोस्त भी बचपन का है ना। हाँ जी, अल्लामा इकबाल ने कहा अपने बारे में, कहा था कोई बड़ा अल्लाह वाला, उसके अपने रंग थे, यहां मौका नहीं है। अपने ही बारे में कहा, कभी ये भी होता है, नाज होते हैं ना, नखरे होते हैं जो अल्लाह के करीब होते हैं। कहा इकबाल कहां से सीखी है ये दरवेशी, इकबाल कहां से सीखी है ये दरवेशी, के चर्चा बादशाहों में है तेरी बेनियाज़ी। अल्लाह वालों को अल्लाह उनकी झोपड़ियों में वो बेनियाज़ी देते हैं, बादशाह को महल में बैठकर नहीं। बादशाह तो मोहताज है, इस वजीर पर नजर, उस पर नजर, ये साजिश न कर दे, वो न कर दे, ये भी साथ हो, वो भी साथ हो। अल्लाह वाले की झोपड़ी और उसकी कुटिया के अंदर उसकी सल्तनत है, बादशाह उसके कदमों में। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दारुल देवबंद के बानी थे। एक सेठ साहब आए, कहा शेख मदरसा के लिए चंदा है, फरमाया जरूरत नहीं। मिन्नत की, फरमाया जरूरत नहीं। मिन्नत की, फरमाया जरूरत नहीं। शेख मस्जिद में बैठे थे, जाते हुए आपके जूतों में डाल गया। शेख उठे, जूतों को झाड़ा, जो कुछ था जूतों को झाड़कर जूते पहन के फिर चल पड़े। फरमाया दुनिया हमारे लिए ऐसी जलील है, जितना इससे भागते हैं उतना कदमों में आते हैं। अल्लाह अपना बनाना चाहे ये सजदा दे दे तो रब के पास सलामती का घर उधर भी, और ये जो घर सलामती वाला झोपड़ी है ये भी सलामती वाला बन सकता है। 100 गल्लां दी एक गल करांगा, घर से टेंशनें पैसों से खत्म नहीं होंगी, घर के झगड़े ज्यादा इनकम से खत्म नहीं होंगे, घर का सुकून अच्छे खानों पीनों से नहीं आएगा, घर दारुस सलाम बनेगा, सुकून वाला, मोहब्बत वाला बनेगा, जिस घर की जमीन पर सजदे। अल्लाह समझ दें, अमल की तौफीक।